गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पीओएस और कैनोनिकल पीओएस क्या होता है, एंड देन वी विल डू कन्वर्जन फ्रॉम पीओएस टू कैनोनिकल ऑब्लिक स्टैंडर्ड पीओएस। कैसे कन्वर्ट किया जाता है पीओएस को कैनोनिकल या फिर स्टैंडर्ड पीओएस के अंदर, ये हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने कर लिया है कि एसओपी क्या होता है, कैनोनिकल एसओपी क्या होता है और कैसे एसओपी को कन्वर्ट किया जाता है कैनोनिकल ऑब्लिक स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर। तो आप उस लेक्चर पर जा सकते हैं उस टर्म को अच्छे से समझने के लिए। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो यहाँ देखते हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम ऑब्लिक स्टैंडर्ड पीओएस। तो प्रोडक्ट ऑफ सम इज पीओएस। तो प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है कि ये जो है प्रोडक्ट होता है किसका, सम टर्म्स का। तो सम टर्म्स है लाइक ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी बार, ऐसे। तो इनका जो है प्रोडक्ट होता है ये, इसको कहते हैं पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। पीओएस नीड नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन। पीओएस में जरूरत नहीं होती कि फंक्शन के सारे वेरिएबल हों। जैसे एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे तो तीनों वेरिएबल्स आ गए हैं इस सम टर्म के अंदर, लेकिन इस सम टर्म के अंदर, इस सेकेंड सम टर्म के अंदर जो सी है वो मिसिंग है। तो ये पीओएस तो है, बट in canonical form or in standard POS form, each sum term contains all variables either in complemented or in non complemented form। पर जो हमारी canonical form होती है, जिसको हम standard POS form भी कहते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन रहती है क्या, कि जो हर एक सम टर्म है उसके अंदर तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए, चाहे तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होता है कैनोनिकल ऑब्लिक स्टैंडर्ड पीओएस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दीज सम टर्म्स आर कॉल्ड एज मैक्स टर्म्स। इनको जो है डिनोट किया जाता है मैक्स टर्म्स से। सपोज एक आपको फंक्शन गिवन है, दिस वन, ये ट्रुथ टेबल आपको गिवन है। अब इसके अंदर क्या है, ये है हमारा आउटपुट। तो POS फॉर्म इज यूज्ड व्हेन आउटपुट इज 0। तो POS फॉर्म वहां यूज की जाती है जहां पे आउटपुट 0 होता है। तो ये है हमारी आउटपुट 0, दिस वन, ये सारी आउटपुट। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है टर्म्स उठाएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग 0 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हम यहाँ पे उठाएंगे, जो कि SOP का अपोजिट चल रहा है। ठीक है, SOP में हम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स उठाते थे। अब यहाँ पे 0 तो शो करते हैं ए से और 1 को शो करते हैं ए बार से। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम लिखेंगे लाइक दिस। ये 0 है तो ये 0 को ए से शो करेंगे यहाँ पे, तो ए बी सी। अब ये हमने लेना है किस टर्म में, ये हमारा होना चाहिए सम टर्म में, ए प्लस बी प्लस सी। तो प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर हम इसको सम टर्म में दिखाएंगे 0 को। ठीक है, तो ये है ए प्लस बी प्लस सी बार, प्रोडक्ट होगा, एंड देन ए प्लस बी प्लस सी बार। इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म है, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है ये टर्म, डेट इज ए प्लस बी बी बार प्लस सी बार। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ये वाली जो टर्म है इसको हम लिखेंगे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, क्योंकि 1 जो है ए बार के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है इस फंक्शन की आउटपुट बन गई, ये फंक्शन हमारा बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम में अब जो इसके अंदर टर्म्स रहती हैं वो कैपिटल M में रहती हैं, जिनको कहते हैं मैक्स टर्म्स। ये जो फॉर्म सम टर्म्स की जो फॉर्म्स आई हैं इनको मैक्स टर्म्स कहते हैं। तो ये है M0, ये M1, ये M2, और फिर है M3, M4, M5, M6 एंड M7। ठीक है, और इनको अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन मैक्स टर्म्स को POS के अंदर शो करना है। तो ये अगर हम कैनोनिकल POS की बात करें तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म ही आई है इस ट्रुथ टेबल से। ये कैनोनिकल ऑब्लिक स्टैंडर्ड POS फॉर्म है जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स हैं हर एक सम टर्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी एक और
एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक ट्रुथ टेबल है और इसके अंदर ये फंक्शन हमें गिवन है, तो यहाँ पे मैक्स टर्म्स होंगी m0, m1, m2 और m3, और ये जो फंक्शन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैसे बनेगा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है दिस वन, और इसको सिंपल 0 के लिए a यूज होगा, a b ये यूज हो गया, और 1 के लिए a बार b, तो ये हमारा फंक्शन आ गया स्टैंडर्ड कैनोनिकल पीओएस इस टर्म के लिए, इस ट्रुथ टेबल के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थिंग इज, इसको सॉरी प्लस फॉर्म में दिखाएंगे हम, और प्लस फॉर्म डेट इज a प्लस b, और प्रोडक्ट लगाएंगे इनका, और ये होगा a प्लस a बार प्लस b, तो ये है फंक्शन हमारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हमें जो है कैनोनिकल पीओएस नहीं दिया हुआ है तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पीओएस को स्टैंडर्ड पीओएस के अंदर, कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी सी हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस। There are two methods for conversion from POS to standard POS. तो first method is algebraic method, next method is truth table method. तो पहला मेथड देखते हैं हम algebraic method। तो इसके लिए हमारी वही 3 कंडीशंस हैं कि हर एक सम टर्म के लिए हम पहले मिसिंग वेरिएबल्स देखेंगे, फिर मिसिंग वेरिएबल के लिए हम x इंटू एक्स बार यूज करेंगे। पहले हमने x प्लस एक्स बार यूज किया था कहाँ पे, जहाँ SOP था। अब POS में हम यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करते हुए जो है मिसिंग वेरिएबल लेंगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू गेट द स्टैंडर्ड पीओएस। फिर स्टैंडर्ड पीओएस को गेट करने के लिए यानी रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए फिर हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपको जो है एक फंक्शन दिया हुआ है डेट इज f इक्वल टू a प्लस बी, सपोज, एंड a प्लस बी बार और इंटू a, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इधर इस टर्म के अंदर मिसिंग है b, तो ये हमारा पीओएस तो है बट स्टैंडर्ड पीओएस नहीं है। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड पीओएस के अंदर और अलजेब्रिक मेथड को यूज करते हुए। तो हमारा जो भी वेरिएबल मिसिंग है पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे b मिसिंग है, अब b को लेंगे हम, और कैसे लेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे 0 कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब इस 0 को हम खोल देंगे, कैसे, b बार में। तो हमने x इंटू एक्स बार की फॉर्म जो है यूज़ करनी है। तो x इंटू एक्स बार हमने यूज़ किया b मिसिंग टर्म के लिए, और मिसिंग टर्म है b, तो b इंटू b बार लिख दिया। अब इसको हम खोलेंगे, डेट इज a प्लस बी बार, और ये है। अब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे हम, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको खोल देंगे, और कैसे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी बार, ये हमने खोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। अब a प्लस बी बार ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लॉ हमारा यूज़ होगा डेट इज a इंटू a इक्वल टू a। तो ये जो है a प्लस बी बार 2 बार है, ये 1 बार में हम अब लिख देंगे। अब ये हमारा आ गया डेट इज a प्लस बी बार और a प्लस बी। तो अब ये दोनों टर्म्स आ गई हैं हमारी इस फंक्शन की, तो ये हमारा कैनोनिकल पीओएस बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था पहला तरीका कैनोनिकल पीओएस के अंदर कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट मेथड दैट इज ट्रुथ टेबल मेथड। अब ट्रुथ टेबल मेथड के अकॉर्डिंग हम फिर से वही फंक्शन लेते हैं डेट इज f इक्वल टू a प्लस बी बार, ये वाला b बार था, a प्लस बी बार इंटू a। तो यहाँ पे b मिसिंग है, और अब हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हम लेंगे a और b, 2 वेरिएबल्स हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे डेट इज दिस वन। और अब हम लेंगे b बार अपोजिट ऑफ b, फिर हम लेंगे a प्लस बी बार। तो a प्लस बी बार इन दोनों का और में कोई भी एक 1 तो आंसर 1। फिर हम a प्लस बी बार
को एंड करेंगे ए से, तो एंड में मतलब दोनों 1 तो आंसर 1, 0 इसमें और इसमें, ये दोनों 0, ये दोनों 1 है और ये दोनों 1 है, आंसर 1 आएगा। तो ये आ गया हमारा जो है ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल में हम 0 को उठाएंगे, अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स उठाएंगे हम, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं दिस वन, ये POS में 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उठाते हैं। अब ये हुआ डेट इज़ A, 0 को A कहेंगे यहाँ पे और इस 0 को कहेंगे B। फिर अब यहाँ पे हम सम टर्म्स लेंगे और डेट इज़ A प्लस B और इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, डेट इज़ A प्लस B बार। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब ये जो है कन्वर्ट हो गया है कैनोनिकल SOP के अंदर, स्टैंडर्ड SOP भी इसको कहते हैं। तो यही हमारा आंसर जो है लास्ट फॉर्म से आया था, डेट इज A प्लस बी बार इंटू A प्लस बी, और अब आया है A प्लस बी बार इंटू A प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर बोथ आर द वे टू फाइंड द टू कन्वर्ट द SOP POS इंटू स्टैंडर्ड POS। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ये सारे लेक्चर्स आपको इजी लग रहे हैं, इजीली समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर से पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें इस लेक्चर को अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।